आई थिंक इट इज रिकॉर्डिंग। हाँ जी, इट्स रिकॉर्डिंग। सो दिस इज लैब 2। हमारे पास लैब 2 के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें जिनको हमने स्टडी करना है। दे आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और प्रेसिडेंस इनकी। वेयर क्लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे और एलियसिंग का एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आर द सेम वे, जस्ट एग्जैक्टली लाइक जिस तरह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स के अंदर आपके पास एडिशन का ऑपरेटर आ जाता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्शन का साइन है, मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए भी वही ट्रेडिशनल सिंबल्स यूज़ होते हैं। और ये सिंबल्स एसक्यूएल के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं इन द एग्जैक्ट सेम मैनर। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी उनको इसी तरह यूज़ करती है। प्लस का मतलब प्लस करना ही है, माइनस का मतलब माइनस ही है, और सो ऑन। सो आपने जब भी डेटा को मॉडिफाई करना है तो अकॉर्डिंगली आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए जो रेलेवेंट आपका ऑपरेटर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यू मे ऑल्सो यूज़ मल्टीपल ऑपरेटर्स एट द सेम टाइम। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं, आपसे क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि पहले किसी चीज़ को ऐड किया जाए एंड देन उसको मल्टीप्लाई किया जाए विद द स्पेसिफिक नंबर, सो यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई दैट थिंग यूजिंग द ब्रैकेट्स कि पहले क्या काम करना है और उसके बाद क्या काम करना है। अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल आ जाएंगे ऑपरेटर्स तो फिर आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज़ होती है। लेकिन जनरली इट इज़ प्रेफर्ड कि आपको इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड कि आप लोग ब्रैकेट्स यूज़ करें और उन ब्रैकेट्स के थ्रू आप इंश्योर करेंगे जो आउटपुट आप चाह रहे थे वैसी ही आउटपुट आए, इंस्टेड कि आप डिफ़ॉल्ट प्रेसिडेंस के ऊपर रिलाई कर रहे हो एंड मे बी जस्ट यू फॉरगॉट के प्रेसिडेंस के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है, ठीक है, या किसकी प्रेसिडेंस सेम है। तो जब ऐसी चीज़ आ जाती है तो इसमें चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिस्टेक्स इन द आउटपुट, इट इज़ यूजुअली रिकमेंडेड कि आप लोग ब्रैकेट्स यूज़ कर लें अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। इसकी बड़ी सिंपल सी क्वेरी है जी। हमने लेट्स से सैलरी शो करनी थी किसी एम्प्लॉय की और साथ में हमने ये बताना था कि उस सैलरी में अगर 300 रुपीज़ ऐड कर दी जाए तो 300 के अमाउंट ऐड करने के बाद रिजल्टिंग अमाउंट क्या आएगी। तो इसके लिए आपने एक सिंपल क्वेरी लिख दी है जो मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। सेलेक्ट लास्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा सैलरी प्लस 300। तो अब वो जो सैलरी की अमाउंट थी फॉर ईच ऑफ द रोज उसमें 300 ऐड हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी कि फर्स्ट आपके पास आउटपुट में लास्ट नेम का कॉलम आ रहा है, देन सैलरी का कॉलम आ रहा है और फिर सैलरी प्लस 300 लिखा हुआ आ रहा है। तो नाउ ये आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, शो हो रही हैं। सर ये ऑटो कॉलम बन जाता है जब ये इस तरह ऑपरेटर यूज़ करो तो? जी हाँ बिल्कुल, ये आपने जब सेलेक्ट किया है तो सेलेक्ट के बाद कॉमा के बाद आपने जब इस तरीके से लिख दिया तो ऑटोमेटिकली उसने एक न्यू कॉलम जनरेट कर दिया। ये कॉलम स्ट्रक्चर के अंदर नहीं जनरेट हुआ, ये सिर्फ आउटपुट के लिए रिट्रीव करके उसने आपको दिया। सो एक्चुअल में ओरिजिनल डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं की गई। आपके DBMS ने वहाँ स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस नहीं किए, सिर्फ आपको रिट्रीव करके इन्फॉर्मेशन दिखा दी कि भाई ओरिजिनली आपने एक सैलरी का कॉलम रिक्वेस्ट किया था और एक और कॉलम आपने रिक्वेस्ट किया था कि जिसमें सैलरी प्लस 300 करना है। तो इसने फिर आउटपुट में आपको ये चीज़ें शो कर दी है सैलरी प्लस 300 करके। फिर जी रूल ऑफ प्रेसिडेंस क्या है जी, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस, ओके। रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अकर बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सही है। दूसरा रूल क्या है? ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रायोरिटी आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि आपके पास अगर प्रायोरिटी सेम आ जाएगी तो फिर लेफ्ट पे जो ऑपरेटर लेट से यूज हो रहा है, जस्ट इन केस कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स थे और प्लस और माइनस के ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस तो सेम है, तो इफ द प्लस सिंबल कम्स फर्स्ट उसको पहले इवेल्युएट किया जाएगा एंड इफ देन द नेगेटिव सिंबल विल बी इवेल्युएटेड। पैरेंथेसिस यूज की जाएंगी ओवरराइड करने के लिए डिफॉल्ट प्रेसिडेंस को। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप, इट इज जनरली रिकमेंडेड कि आप ब्रैकेट्स यूज कर लें, पैरेंथेसिस यूज कर लें इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई कि आपकी इंटेंशन क्या है और आप क्या चाहते हैं कि उस एक्सप्रेशन को किस तरह इवेल्युएट किया जाए। तो ये आपके पास अगेन कुछ सम मोर एग्जांपल्स। यहाँ पे आपके पास सैलरी को ऐड उसके अंदर 100 का अमाउंट हो रहा है और उससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 12 को। सो जनरली स्पीकिंग आपके पास मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, which means कि आपका जो आंसर आएगा it is going to be 12 multiplied by salary. So let's say the salary is 100,
तो 12 मल्टीप्लाई बाय 100 इज गोइंग टू 1200 प्लस 100, तो 1200 प्लस 100 इज गोइंग टू बी 1300। ये मैं उसकी आउटपुट बता रहा हूँ जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप ये चाहते थे कि एक्चुअली सैलरी के अंदर 100 ऐड किया जाए और उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो देन व्हाट यू शुड डू इज कि आप ब्रैकेट्स यूज करें। अब ब्रैकेट्स के यूज करने से आउटपुट क्या चेंज हो जाएगी कि सैलरी प्लस 100 हो जाएगा। सो इनिशियली द सैलरी वाज 100, 100 प्लस 100 इज 200। 200 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कम्स आउट टू बी, 200 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 2400। ओके, थैंक यू। चले, दैट्स गुड। तो आपके पास एक आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। और इस आउटपुट में और जो इनिशियल आउटपुट आई थी उसकी आउटपुट में फर्क है। पहले आपके पास वो आ रहा था 1300 आउटपुट आई थी किसी की सैलरी, और अब सैलरी जो कैलकुलेट हुई है दैट इज 2400। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो यू वांट टू बी श्योर कि आप जो इंटेंडेड आपके पास सीक्वेंस है वो ही हो। जी, आई थिंक समवन हैज अ क्वेश्चन। नो जी, किसी ने हैंड रेज किया था। चले, देन वी हैव द वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज यूज की जाएगी जब आप फिल्टर करना चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन को, आप चेक करना चाह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक कोई जो रोज हैं उनको आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप वेयर क्लॉज यूज करते हैं। फाइन। वेयर क्लॉज के अंदर जो ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हैं, दोज ऑपरेटर्स आर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। आप सिंपल इक्वल टू का ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, और नॉट इक्वल टू के लिए आप लेस देन ग्रेटर देन के साइंस को यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव इसकी एब्रिविएशन होती है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि इक्वल टू का सिंबल इज डिफरेंट इन द केस ऑफ जो आपके पास नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उसमें इक्वल टू का ऑपरेटर अगर आपको याद हो, जब आपने इक्वल टू स्पेसिफाई करना होता था तो आप 2 दफा इक्वल टू लिखते थे, ठीक है। और 1 दफा इक्वल टू लिखने का मतलब उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते थे। सो दिस देयर इज डिफरेंस इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर कोई नहीं है, और आप 1 दफा अगर इक्वल्स का साइन यूज करेंगे तो दैट सिंपली मींस इक्वल टू, ठीक है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर। अच्छा, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं जी। आपके पास सिलेक्ट ई नेम, इनिशियल नेम, और लेट्स से मिडिल इनिशियल्स थे, और उसके बाद सैलरी थी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर। तो आपको उसने ये बताया कि जी अगर सैलरी ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर है तो फिर आपने क्या इंफॉर्मेशन किस तरीके से फैच करनी है। तो अगर आपको रिक्वायर्ड ये था कि जिस लोगों की सैलरी लेस देन 3000 हो तो वो फैच करें, तो वो रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने क्वेरी लिखते हुए वेयर की क्लॉज यूज करनी है, और उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करना है। फिर लास्ट टाइम ये क्वेश्चन रेज हुआ था जी कि आप व्हाट इफ कि हम मल्टीपल क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहते हैं। सो इन द अबव 2 क्वेरीज आपके पास एक क्राइटेरिया ये था कि जी सैलरी ग्रेटर देन 3000 हो, और फिर एक क्राइटेरिया ये कि जी लोकेशन जो है वो शिकागो ना हो। तो व्हाट इफ कि यू वांट बोथ क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड ऑन द इन द सेम क्वेरी, कि आप ये चाह रहे हैं कि ऐसा एम्प्लॉई जो जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 3000 हो एंड ही इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ शिकागो, तो इन दैट केस आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। दिस इज द सेम काइंड ऑफ थिंग जो आप लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते थे जब आप इफ कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते थे, तो आप एक पहले चीज मेंशन करते थे और उसके बाद एंड या और लिख के सेकंड चीज मेंशन करते थे। तो ये एंड और नॉट, ये 3 चीजें जिनको हम यूज कर सकते हैं इन एसक्यूएल एज वेल। एंड क्या करेगा जी? अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट होता है कि इफ बोथ थिंग्स आर वन, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर आप उससे समझ सकते हैं कि आउटपुट बेसिकली तब 1 आती है व्हेन बोथ ऑफ थिंग्स आर 1। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही होंगी, तब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी, तब आपके पास वो रिकॉर्ड रिटर्न होगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास और का ऑपरेटर आप यूज करते हैं तो फिर इवन इफ वन ऑफ द कंडीशन इज मेट या 2 कंडीशंस आर मेट आउट ऑफ 3 या दोनों ही सब कंडीशंस ही मीट हो जाती हैं, तो फॉर ऑल दोज केसेस आपके पास इंफॉर्मेशन रिटर्न हो जाएगी। इसके लिए अगर हम देखना चाहें कि किस तरीके से ये होता है, तो आई थिंक यू प्रोबेबली वुड रिमेंबर जो आपके पास ट्रूथ टेबल्स होते थे। डू यू रिमेंबर द ट्रूथ टेबल्स?
जी सर थोड़े से। हाँ जी थोड़े से याद है। अच्छा लेट मी सी इफ आई कैन यूज द पेन हियर। फॉर सम रीजन इट इज नॉट अलाउइंग। अच्छा सो चले हम आपको व्हाइट बोर्ड पे शो कर देते हैं। Let's use the whiteboard. Okay. Something seems wrong here. Okay, now we are ready. Fine. सो ट्रूथ टेबल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ट्रूथ टेबल के अंदर आपके पास जो एक एंड का ऑपरेटर था उसके लिए हम ये करते थे कि इफ़ लेट्स से यू हैव टू इनपुट्स x और y, x के अंदर अगर वैल्यू 1 है और y में भी 1 है तो द आउटपुट वाज 1। अगर x में 1 है y में 0 है तो आउटपुट वाज 0। and similarly essentially if any of the outputs is 0 the output if any of the inputs is 0 the output would have been 0। तो ये आपके पास सेम चीज़ आपके पास अप्लाई होगी इन केस ऑफ एसक्यूएल कि अगर आपने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है और कोई भी एक क्राइटेरिया 0 आ जाता है तो आउटपुट 0 आ जाएगी। इससे मुराद क्या है कि वो हर रो के अंदर उन स्पेसिफिक वैल्यूज़ को चेक करेगा। जी सर आपकी स्क्रीन न्यू नहीं वाली शो हो रही जो आप अभी शो कर रहे हैं, पुरानी शो हो रही। ओके अच्छा अब किसी को शो हो रहा है जहाँ पे मैंने ट्रूथ टेबल वाली लिखी हुई हैं चीज़ें? नो सर। नहीं शो। ओके नो सर। चले आई थिंक दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट वर्किंग। इस पे सर ड्रैग करना पड़ेगा हमें खुद, लेफ्ट राइट साइड पे आपने की है। अच्छा ओके तो अपनी आउटपुट को अगर आप ड्रैग कर लें, अब तो मैंने उसको ऑफ कर दिया। लेट मी डू इट यस सर, अगेन। वो आपने सर लाइन लगाई थी ना, राइट साइड पे शो हो रही थी, तो ड्रैग किया तो वहाँ पे आप लिख रहे थे। ओके ठीक है लेट अस सी दैट अगेन। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जी सब लोग अगर उसको माइक्रोसॉफ्ट अभी ये मैं शो कर देता हूँ इसको आप लोग ड्रैग करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जानी चाहिए। सर ड्रैग का मसला नहीं है, लोडिंग हो रही थी। अच्छा जी सर अब शो हो गया। ओके सर आपने वापस बंद की थी अभी स्क्रीन, अब फिर चली गई। जी हाँ बिल्कुल मैंने उस टाइम बंद की थी और ये अब लोड दोबारा होने में टाइम लगा रहा है। ओके ओके आई गेस जस्ट वी शुड जस्ट स्टॉप वेस्टिंग टाइम हियर। यू नो कि आपके पास
किस तरह से चीज़ें यूज़ की जाती हैं इन द ट्रूथ टेबल। आप लोगों को आइडिया है, आप लोगों ने वो कोर्सेज स्टडी किए हुए हैं। सो बेसिकली आपके पास वो 1 0 1 1 0 0 दो इनपुट्स होती हैं, अगर दोनों सेम होंगी तो एंड ऑपरेटर के अंदर आउटपुट 1 में आती है। ठीक है, व्हाट दैट मींस इज कि अगर किसी एक क्वेरी के लिए, एक रो पे के लिए जो आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल होगा, सिर्फ तब वो रो सेलेक्ट करके आपको रिटर्न की जाएगी। और अगर वो ऑल ऑफ द क्राइटेरिया इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, इन दैट केस आपके पास क्वेरी रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, क्वेरी के अंदर वो रो सेलेक्ट नहीं की जाएगी। तो दैट इज व्हाट एंड ऑपरेटर डज। और ऑपरेटर अगर आप यूज करेंगे तो वो किसी स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट करेगा अगर एक क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जी सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1100। अब आपने एक क्राइटेरिया बताया एंड जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। अब रोज तो आपके पास ज्यादा थी, लेकिन अब सिर्फ वो रोज रिटर्न होंगी जिनमें जॉब भी क्लर्क हो और सैलरी भी ज्यादा हो। सो इफ देयर वर सम क्लर्क जिसकी सैलरी लेस देन 1100 थी, तो उसकी वो रो रिटर्न नहीं होगी आपके पास एज अ रिजल्ट। ये एग्जांपल पेज नंबर 5 के ऊपर शो हो रही है, जो आपके पास लैब का टास्क है उसके अंदर। ठीक है, स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी आपको, आप टास्क में भी देख सकते हैं। अच्छा, रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस। बेसिकली आपके पास ऑर्डर आपका क्या है ये आपने देखना है कि फर्स्ट आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आपने देखना है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि जो लेस देन इक्वल टू का जो क्राइटेरिया आपने डिफाइन किया था उसको उसने वैल्यूएट करना है। और उसके बाद अगर उसकी आउटपुट के पीछे नॉट लिख दिया गया है तो वो उसकी आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। सो नॉट ऑपरेटर, इफ यू रिमेंबर, एक आपने कोई डीएलडी रिलेटेड कोई कोर्स पढ़ा हुआ लॉजिक डिजाइन का, तो उसमें वो हम कहते हैं कि नॉट ऑपरेटर 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है। सो दिस इज द सेम काइंड ऑफ थिंग कि आपके पास जो आउटपुट आती है उसको इन्वर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, फिर आपके पास एंड ऑपरेटर की इवैल्यूएशन की प्रायोरिटी है कि एंड ऑपरेटर अगर पहले लिख दिया है तो वो आपका इवैल्यूएट होगा, एंड देन द और ऑपरेटर। एंड दिस इज द सेम केस कि अगर आप ये चाहते हैं कि मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, एंड भी है और भी है, एंड योर लॉजिक इज अ लिटिल बिट complex, तो you should use parenthesis in order to limit the chances of mistake. अच्छा जी, ये आपके पास एग्जांपल ऑफ प्रेसिडेंस है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट president and the job role is president and the salary is greater than 1500। ठीक है, आपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन फेच करनी है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट रोल हो जॉब का और सैलरी की वैल्यू ग्रेटर देन 1500 हो। ठीक है, और दूसरा ये है कि जी सेकंड कंडीशन इज दैट जॉब इज सेल्समैन। तो अब जब सिलेक्ट कंडीशन आप लिख रहे हैं तो इन द लिटरल टर्म्स आप यूं लिखेंगे कि सेलेक्ट द रो इफ एन एम्प्लॉय इज अ प्रेसिडेंट एंड अर्न्स मोर देन 1500। तो ये एक कंडीशन है, जो लोग प्रेसिडेंट हैं और उनकी सैलरी ग्रेटर देन 1500 है, हमें उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए। और इफ द एम्प्लॉय इज सेल्समैन, तो अगर एम्प्लॉय सेल्समैन है तब मुझे उसकी इंफॉर्मेशन भी रिटर्न कर दो। सो देयर आर टू क्राइटेरियाज इन देयर, और एक क्राइटेरिया के अंदर विद इन द क्राइटेरिया आपके पास एंड की ऑप्शन रिक्वायर्ड है। यानी कि एक क्राइटेरिया के अंदर दो क्राइटेरिया हैं और दूसरा क्राइटेरिया सिंगल क्राइटेरिया पे बेस्ड है। तो ये चीज़ अब जब आपने अप्लाई करनी है तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये क्वेरी इस तरह से बन सकती है कि अगर आप पहले इस चीज़ को लिखेंगे वेयर जॉब इज सेल्समैन और जॉब इज प्रेसिडेंट एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 1500, लेकिन आप ये चाहते हैं कि अब ये एसेंशियली क्वेरी को ऐसे लग रहा है कि ये तीन डिफरेंट क्राइटेरिया आपने डिफाइन कर दिए। इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए फिर आप ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी बेटर। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो इस क्वेरी की आउटपुट चेंज हो सकती है। देयर इज अ चांस कि आपका एक मिस्टेक हो जाए, जिसकी वजह से आपके लिए प्रेफर्ड ये होता है कि आप ब्रैकेट्स यूज करके उसको स्पेसिफाई करें। इस क्वेरी को अगर आप लिख के ट्राई करेंगे एक्चुअली तो आपको पता भी लग जाएगा कि इस क्वेरी में अगर आप एंड और की ये जो सेल्समैन और प्रेसिडेंट वाली क्वेरी है इनका सीक्वेंस चेंज कर दें तो आउटपुट में चेंज। इन दिस केस तो वो चेंज इसलिए नहीं हो रही कि एंड की प्रेसिडेंस थी, तो इसलिए वो चीज़ें सेफ आउटपुट आ रही है। तो ये आपके पास एक सेकंड टॉपिक हो गया। यहाँ तक समझ आती है? अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
अरे और वाली प्रेसिडेंसी एग्जांपल जो आपने समझे एक दफा बता दें जरा। ठीक है, एंड और की जो आपकी प्रेसिडेंस की एग्जांपल है, इट बेसिकली इज अबाउट के कौन सी चीज़ पहले इवेल्युएट होती है। नाउ द मेन आइडिया इज कि आपने रिक्वायरमेंट को समझना है। रिक्वायरमेंट क्या थी? द फर्स्ट कंडीशन इज दैट जॉब इज प्रेसिडेंट एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 1500। तो ये एक उसने क्राइटेरिया आपको बताया था कि मुझे वो वाली रोज सेलेक्ट करके बताएं जहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन प्रेसिडेंट हो और एंड यानी कि सैलरी इज ग्रेटर देन 1500। सैलरी ग्रेटर देन 1500, इसके लिए क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे तो इस क्राइटेरिया को ब्रैकेट में लिखें, सिंपली पुट। ठीक है, ताकि देर इज नो डाउट इन हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इवेल्युएटेड। ठीक है, और उसके बाद सेकंड कंडीशन को लिखें। सेकंड कंडीशन क्या है? कि जॉब इज सेल्समैन। अब यही चीज अगर आप विदाउट ब्रैकेट्स लिखेंगे तो आपके पास एम्बिग्विटी क्रिएट हो सकती है। एम्बिग्विटी कैसे हो सकती है जी? एम्बिग्विटी ऐसे हो सकती है कि अब उसको ये समझ नहीं आ रही कि इन सेल्समैन और प्रेसिडेंट हो और इन दोनों में से कोई हो तो फिर सैलरी ग्रेटर देन 1500 हो या किस तरह से हो। अब ये बात आपको फिर याद रखनी पड़ेगी एज अ, जिसको मेंटल एक कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी आपको इन ऑर्डर टू रिमेंबर के किस चीज़ की प्रेसिडेंस ज़्यादा थी। तो इस सारी चीज़ को अवॉइड करने का आसान तरीन तरीका कि यू शुड बी यूजिंग ब्रैकेट्स व्हेन स्पेसिफाइंग मल्टीपल कंडीशंस। जब भी आपके पास ये जो फर्स्ट कंडीशन जिस तरह आई है, इसके फर्स्ट कंडीशन के अंदर दो रिक्वायरमेंट्स थी, दो क्राइटेरियाज थे। एक क्राइटेरिया था कि जॉब रोल प्रेसिडेंट होना चाहिए, सेकंड क्राइटेरिया वाज कि सैलरी ग्रेटर देन एक्स अमाउंट होनी चाहिए। तो नाउ you should define the whole condition within brackets। ठीक है, parenthesis यूज करनी चाहिए आपको। so that is the main idea। अच्छा जी, फिर आपके पास एक तीसरी चीज आ जाती है। जिस तरह अभी हमने देखा था कि जब हम किसी कॉलम को सेलेक्ट कर रहे थे तो आपके पास कुछ स्पेसिफिक आ रहा था, उसका नाम आ रहा था, और वो जिस तरह ई नेम कह रहे हैं, जॉब कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं। अब सेल आपको जरूरी नहीं है कि समझ आ जाए कि सेल से क्या बनता है। सो यू मे वांट के आउटपुट के अंदर इतना प्रॉपरली फॉर्मेटेड हो या चीज़ इस तरह लिखी हो ताकि वो इंसान को समझ आ जाए। रीडेबिलिटी पर्पसेस को इन्हेंस करने के लिए आप ये चाहें कि ये सेल की जगह सैलरी लिखा हुआ हो। डेटा चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ आउटपुट के अंदर आप चेंज शो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कॉन्सेप्ट एलियस का कॉन्सेप्ट अवेलेबल होता है एसक्यूएल के अंदर। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप सिंपली कॉलम के आगे, नाम के आगे एज लिख के आप उसका नाम लिख दें, या सिंपली आप कॉलम का नाम लिख के उसका नाम लिख दें, तब भी वो शो हो जाता है। एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल हेयर, सेलेक्ट लास्ट नेम, एज के बाद आपने नेम लिख दिया तो आउटपुट में लास्ट नेम के बजाय नेम लिखा हुआ आ रहा है। कॉलम जो उसने सेलेक्ट करना है इट इज स्टिल द लास्ट नेम, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के अंदर उसका नाम वही है, लेकिन आपको डिस्प्ले करके आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है उसके परस्पेक्टिव से हम लोगों के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकें। अच्छा, अगर आप एज नहीं भी लिखते तब भी ये आउटपुट देता है। जिस तरह आपके पास कमीशन परसेंटेज का एक कॉलम था तो उसको सिर्फ आपने COMM लिख दिया टू रिप्रेजेंट कमीशन, तो वो आउटपुट में COMM आ गया। तो बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एसक्यूएल वेरिएंट्स। ठीक है जी। और एंड द थर्ड थिंग वुड बी कि अगर आपको कोई इस तरह का नाम एलियस लिखना चाह रहे हैं जिसके नाम के बीच में स्पेसेस हैं, तो देन यू कैन यूज इन्वर्टेड कॉमास टू रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन। तो ये आपके पास एलियस है। इससे रिलेटेड भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर लास्ट टास्क में आपने वो एक टास्क था ना एनुअल सैलरी वाला, उस टाइम हमने सर ये ऑपरेटर्स नहीं पढ़े थे तो वो तो हमने उसी हिसाब से किए थे। चलो डिस्प्ले नहीं हो रहा तो उसी की स्क्रीनशॉट लगाई थी। वो तो नहीं था करना था मल्टीप्लाई 12 करके ब्रैकेट्स में एनुअल सैलरी का कॉलम बनाना था। बिल्कुल, देखें आपको उस टाइम पे वही चीज़ थी कि जो उस टाइम पे आपके पास इंफॉर्मेशन थी आपने उसके अकॉर्डिंगली एड्रेस करना था प्रॉब्लम को। सो वो तो आपको उसी तरह एवेल्युएट किया जाएगा। अभी के आपके टास्क है तो इस टास्क के अंदर आपने कुछ आपके टास्क हैं, इनको हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह करना है। ठीक है, ये आपके पास जी एक टास्क आ रहा है लैब टास्क में। एक टास्क आपके पास जो आएगा दैट इज के लिस्ट डिपार्टमेंट्स विच आर इन शिकागो। पहले तो आपने ये बताना है। ठीक है, ये कैसे यूज होगा?
डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन जिस टेबल में है आप उस टेबल के लिए क्वेरी रन करेंगे, ठीक है। सो नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि स्कॉट के स्कीमा में कौन सी वाले डिपार्टमेंट में किस तरह की कौन से टेबल या रिलेशन में क्या इंफॉर्मेशन मौजूद थी। फिर लिस्ट द एम्प्लॉयज हु हैव सैलरी बिटवीन 1000 एंड 2000। तो अब ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसे काम किया जाएगा। अच्छा, लिस्ट द नेम सैलरी कमीशन ऑफ एम्प्लॉयज वेयर कमीशन इज ग्रेटर देन देयर सैलरी। अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होगा बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, इसको आप करने की कोशिश करेंगे। द इनिशियल गोल ऑब्वियसली इज कि आप ट्राई करें, फर्स्ट आप क्वेरी लिखने की कोशिश करें, उसको प्रॉब्लम को समझने की। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो फिर आप 1-to-1 बेसिस पे मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करेंगे कि ये नहीं समझ आ रही, ये क्वेरी मैंने लिखी है एंड दैट क्वेरी इज नॉट वर्किंग, एंड देन वी आर गोइंग टू रिजॉल्व एवरीवन्स इश्यूज। जी, विच एम्प्लॉयज गेट सैलरी लेस देन 20,000 एंड कमीशन ग्रेटर देन 100। अब आपने इस चीज़ को देखना है कि सैलरी जिसकी लेस देन हो और कमीशन ग्रेटर देन हो, इसको कैसे करेंगे। ऑल ऑफ द केसेस आर समहाउ कवर्ड इन द अबव डॉक्यूमेंट, कि मोस्टली मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज़ होंगे, मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज़ होंगे। ऑल यू नीड टू डू इज के लुक थ्रू द डॉक्यूमेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरह आप लाए होगा इन द स्पेसिफिक टास्क। लिस्ट नेम्स एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट फॉर जोन्स, ओके। फिर ये आपने इंक्रीमेंट सैलरी करनी है ऑफ ईच एम्प्लॉय 10 टाइम्स एंड देन डिस्प्ले द एनुअल सैलरी। सो वी आर गोइंग टू अज्यूम कि आपके पास अभी जो गिवन सैलरी है दैट इज द मंथली सैलरी। अब मंथली सैलरी से आप एनुअल सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट्स अप टू यू। अच्छा, ये फिर आपके पास एक और टास्क आ गया, लिस्ट द नेम, मंथली सैलरी, डेली सैलरी एंड आवरली सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी टास्क इन द सेंस कि आपका जो नॉलेज है, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने की जो एनालिटिकल स्किल है, उसको आपने यूटिलाइज करना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एसक्यूएल नहीं यूज़ हो रही, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग यूज़ होगा। तो इसको आपने सोचना है कि ये टास्क कैसे करना है। सो प्लीज़ गेट स्टार्टेड अनलेस यू हैव एनी डायरेक्ट क्वेश्चंस। और एक लाइव हम यूज़ करेंगे, लास्ट टाइम हमने उस पर अकाउंट बनाया था, उसी को लॉग इन करें और उसके अंदर यूजेज शुरू कर दें उसका, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। सर